बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोटली की आवाज़ और KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शबीर। आज सेंसा के मकाम से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये अवामी जिरगा पटवारी कश्मीरी अदबी संगत के हवाले से यहाँ पर इनेकाद पजीर हुआ, जिसमें खित्ता पटवार के अजीम शोरा हज़रात और बड़े अजीम लोग जिन्होंने काफ़ी अरसा से मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें माशरे के अंदर शराइत कर चुकी हैं, उस हवाले से इस सिस्टम को, इन बातों को ख़त्म करने के हवाले से एक बड़ी कोशिश कावश की और खित्ता पटवार से अजीम शोरा का बड़ा जिरगा जो 4-5 रोज़ कबल यहाँ पर मुनक़्क़द हुआ और आज एक बार फिर सेंसा के अंदर मुनक़्क़द हुआ कि राजा हफीज़ बाबर जो शहज़ादा कश्मीर भी हैं और अवामी हुकूक़ के हवाले से जारी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है, उसमें सफ़े अव्वल और मुजाहिदाना रोल भी इस नौजवान का रहा है, राजा हफीज़ बाबर का। सकाफ़तों के कोई हदूद व क़यूद नहीं होते और सकाफ़तें ही एक दूसरे को अमन का दर्स देते हैं और एक दूसरे के लिए अमन का पैगाम भी पहुँचाते हैं। और हम ये समझते हैं कि सकाफ़त ही एक ऐसा चीज़, सकाफ़त ही ऐसी एक चीज़ है और जो इस वक्त माशरे के अंदर मोहब्बत और अखुवत को और इखलास को रवादारी के साथ आगे पहुँचाने में मुमिद और मामूल साबित हो सकती है। कश्मीर के हवाले से जारी तहरीक के अंदर मुख्तलिफ़ बातें की गई, लेकिन इन सब बातों के हवाले से जो आज खित्ता पटवार के अजीम जो शायर और अजीम राजा हफीज़ के बाबर उस्ताद ग़ुलाम रसूल साहब जो उन्होंने आज खिताब किया, उस हवाले से भी आपने बातें सुनी। और आज इस वक्त कोटली की आवाज़ और KNI के प्लेटफार्म से इस बड़ी स्क्रीन पर आप दुनिया भर से इनकी और भी बातें सुनेंगे। ग़ुलाम रसूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अजीम काम आपने किया है कि वसुल्हु बैनल मुस्लिमीन खैरा के दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना सदक़ाए जारिया है। और एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सुल्हु खैरा, के सुलह में ही खैर है। एक अजीम काम आपने किया, आपके दोस्तों ने किया, आपके अहबाब ने किया, तमामी अहबाब के हम मशकूर हैं। अहले कश्मीर के नाम आप क्या पैगाम देते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल तो शुक्रिया अदा करना अहले कश्मीर वाले पर हमारे नौजवान बच्चियां ने कि जिन्हें साड़ी कोशिश कावश की पाया तकमील तक पहुँचवाया और साड़ी हर गल ते इन्हें आमीन किया। इस गल की मद्देनज़र रखने होया कि जी जी आखिर मरना बंदे, क्या पीछे क्या आगे, पर रीत तेरी विच मोया पता सजन उन्होंने लगे। मरना हर बंदे आ, हर जी रूह ने मौत न जैका चखना, लेकिन इधरों रूह परवाज होवे तो उधरों सरकार फरमान के मेरा दीवाना एक दुनिया छोड़ के आ रहा। उसने मकसद मुद्दा और मकसद यही आ कि दुनिया तो तुसा कोई चंगे काम कर सो तो अगे फला है। चूँकि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार फरमाया कि एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी। भाई ये जड़ी हस्ती रूनमा हुई इसकी पहचानना है तो दुनिया कोई चंगे काम किते हुए तो पहचान उसी सरकार ने, तस्दीक कराई जाएगी, उस तो बाद तकदीर बनसी, तकदीर बनाई जाएगी। इस वास्ते मैं सारे ना शुक्रिया अदा करना तय दिल तो मेरे नायत ही काबिल कदर जनाब राजा नसीर साहब फ़खरे गैर जितने भी थे बरदरान, इन्होंने ज़ेर क़यादत था तशरीफ़ फरमाए। मैं इन्होंने भी शुक्रिया अदा करना, मैं पूरे पुठवार वाले ना भी शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने नाल चल के मेरे मूढ़े नाल मूढ़ा मिला के तो ये जड़ियाँ रंजिशां सियां इन्हां की दूर किया। मैं ताबेदार हाँ। 84,471 मुरबा मील हसूल हस्ते जड़ी तहरीक जारी आज़ाद कश्मीर ने अंदर और अवामी हुकूक ने हसूल हस्ते जड़ी आज़ाद कश्मीर ने अंदर जारी तहरीक है, उस हवाले नाल भी असा खित्ता पटवार ने इस अजीम इंसान को पूछना कि क्या ये साड़ी तहरीक जारी रहनी चाहिए, क्या ये जड़ी साड़ी तहरीक है पिछले 75 साल तो साढ़े हुकूक पर जड़े गासब उमरा और अशराफिया उन्होंने खात्मे इसते जड़ी तहरीक जारी है, ये जारी रहनी चाहिए या नहीं? जी मैं अर्ज़ कर सा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही बैनुल अक़वामी सतह पर यह आ कि जेड़े आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर जेड़े अब्बासी है उन्होंने हक़ खुद अरादियत दिता जाए। अगे स्टेज पर भी ये गल बयान हुई कि हक़ खुद अरादियत ना मतलब ये आ कि तुसा आज़ाद रहना चाहते हो, तुसा पाकिस्तान ना रहना चाहते हो, तुसा इंडिया ना रहना चाहते हो।
इस ना मतलब ये आ ते जेड़ा इस रस्ते 'च रुकावट बनसी, जेड़ा इस रस्ते 'च रुकावट बनसी, मैं चाहना कि वो उस विच ईमान नहीं है, क्योंकि हर बंदे ना राइट आ, हर बंदे ना राइट आ कि अपनी राया उदय अपने हक की खातर वो लड़े। तो जिथे भी कोई मजलूम भरा साड़ा, मैं अगर माड़ी आवाज़ पहुँचनी तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नाते नाल मैं कोशिश कर सा कि उसने मैं आवाज़ नाल आवाज़ मिलाऊं। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना है ने सुबह शाम पैदा कर, और तू इनकलाब के आने की इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी से इनकलाब पैदा कर। शहज़ादा कश्मीर राजा हफीज़ बाबर आज खिता पठवार जाने के लिए जो एक अवामी जिरगा यहाँ पर मुनक्किद हुआ, उसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और मिन जुमला तमाम लोगों ने बैक ज़ुबान ये कहा कि सकाफ़त की कोई हदूद और क़यूद नहीं होती। राजा हफीज़ बाबर शेरखानी के लिए खिता पठवार में ज़रूर जाएंगे। अवाम ने यहाँ ये फ़ैसला दिया है। राजा हफीज़ बाबर इस हवाले से कौम के नाम क्या पैगाम देते हैं, पूछते हैं राजा हफीज़ बाबर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब काशिफ शबीर साहब, KNI न्यूज़ कश्मीर पठवार अदबी संगत अपनी सकाफ़त और दीगर जितनी सोशल मीडिया, आपका शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बिलखुसूस खिता पठवार, कोसार और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला से जितने भी दोस्तों ने अपनी नुमाइंदगी, अपना कीमती टाइम दिया, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आखिर में मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तकरीबन लोगों ने तो वैसे तहरीक आज़ादी कश्मीर की खातर जहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपनी इज़्ज़तें, जान और माल कुर्बान किया है, वहाँ अल्लाह पाक की तौफीक से और अपने इस स्टेज के उस्ताद मोहतरम की मुहब्बतों से, और एक ऐसा स्टेज जो मुहब्बतें और प्यार को बांटता है और हक गोई का रास्ता दिखाता है, क्योंकि शुरा की जो कलाम है वो हक गोई का एक रास्ता है। उस पर चलते हुए मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि ईद से बढ़कर आज एक खुशी का दिन है, इसलिए कि खिता पठवार और कोसार के अजीम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हाजी साहब, राजा नसीर साहब, इनकी मौजूदगी में आज ये बात तस्लीम की गई है कि रियासत जम्मू और कश्मीर 84,471 मुरबा मील पर बसने वाले इसके जो 2 करोड़ से कम व बेश जितने लोग हैं, इनका एक बुनियादी राइट जो 13 अगस्त 1948 से 8 दिन तक गस्ब है कि आपको ये हक दिया जाएगा कि आप वोट की पर्ची से आपको ये हक दिया जाएगा कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है या खुद मुख्तार रहना है। अगर हम बाशऊर होते, हमें समझ होती, तो ये हक आज से अगर 50 साल भी पहले हम अपना हक खुदरादियत ले लेते इन हुक्मरानों से, इस अशराफिया से, जिस अशराफिया ने ना सिर्फ रियासत जम्मू और कश्मीर के दानों अतराफ़ बल्कि पाकिस्तान की आवाम को भी ग़ुलाम बनाया हुआ है, उनके हकूक़ गस्ब किए हुए हैं। काश अगर हमें पहले समझ, आज से 40-50 साल पहले भी अगर समझ आ जाती, तो आज इस रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ ना होती, इतनी इज़्ज़तें नीलाम ना होती, बच्चे यतीम ना होते, ये हालात जो 77 साल से ये ना होते। आज क्योंकि हम जो आम लोग हैं, हम बहुत निचले दर्जे के आम लोग हैं, हमारा इतना फ़हम व फरासत नहीं है, हमें इतनी समझ नहीं है। हुक्मरान अशराफिया जहाँ पर भी मौजूद है वो अपने मफादात के लिए इकट्ठी हो जाती है, लेकिन हम बिखरे हुए थे मुख्तलिफ़ कबाइल की सूरत में, मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत में। हमने ना कभी अपने माशरे की फलाह बहबूद के लिए सोचा, कोई प्रैक्टिकल काम किया, ना हमने अपने वतन के लिए कुछ काम किया, ना शुहदा के खून पर पैरादारी करने के लिए हमने। वैसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस जदोजहद में गुजार दी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए आज मैं समझता हूँ कि ईद से बढ़कर भी कभी को खुशी का दिन है, तो ये दिन है मेरे लिए कि हमारे उस हक़ को हम जो आम लोग हैं, जिनके दुख दर्द साझे हैं, दुख दर्द तो साझे थे, लेकिन इख्तलाफात जो जन्म लेते थे वो नासमझी की वजह लेते थे, कुछ मेरी तरफ से, कुछ खिता पठवार के लोगों की तरफ से, कुछ हमारे लोगों की तरफ से। पर जो कुछ हो गया
अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ख़त्म हो गया, पर खुशी मेरी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज़ की मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं जब इस रियासत जम्मू कश्मीर के 2-2.25 करोड़ कम व बेश जो अवाम है उसको उसका हक़ खुदरादियत मिलेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पठवार और कोसार के बसने वाले जितने भी बासी हैं, इंशाअल्लाह ये हमारी आवाज़ बढ़ेंगे, हमारा मुकदमा दिन ब दिन इंशाअल्लाह मजबूत होगा और बहुत जल्द इस अशराफिया से जिन्होंने हमारा हक़ खुदरादियत दबाया हुआ है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। और रियासत जम्मू कश्मीर की कौम इतनी कुर्बानियाँ, इतनी जदोजहद करने के बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने मकाम पर पहुँचेगी और बहुत जल्द इंशाअल्लाह रियासत के बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे होंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम अगला तराना श्रीनगर के लाल चौक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। और खिता पठवार के अजीम शुअरा की मौजूदगी में हम पिछले 1.5-2 सालों से सड़कों, चौकों, चौराहों में जो जारी तहरीक थी उसमें एक नारा बहुत बुलंद हुआ है कि आवाज़ दो, हम सब एक हैं। और आज मैं इस बड़े स्टेज की वसातत से ख़ुद ये कहता हूँ कि कश्मीरी और पठवारी भी सब एक हैं और एक होकर इस जो अदबी संगत है और अदबी सतह की ये जो सकाफ़त है इसको ज़रूर परवान चढ़ाएँगे। सेंसा से अपने मेज़बान काशिफ शबीर को सईद भट्ट और राजा मसूद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।